हेलो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक पढ़ चुके थे। आज 31 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज द मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट थ्रू द योक एंड पोल्स इन द जनरेटर। मतलब कि एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। इसका ऑप्शन फर्स्ट है क्षेत्र कुंडली या आर्मेचर कोर या पटलित पोल कोर या वायरिंग कंडक्टर में आर्मेचर। तो इसको जो पूरा होता है आर्मेचर कोर से, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 सही। आर्मेचर कोर से यह पूरा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज इफ लोड इंक्रीज इन द डीसी शंट जनरेटर। मतलब कि डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है। इसका ऑप्शन फर्स्ट है आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण, या आर्मेचर प्रतिरोध में वृद्धि के कारण, या ब्रश वोल्टेज की वजह से गिरावट कम हो जाती है, या शंट फील्ड प्रेरकत्व में वृद्धि के कारण। इसका जो मेन कारण जो होता है आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स। मतलब कि लंबी दूरी वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन फर्स्ट है शंट जनरेटर, या श्रेणी जनरेटर, या विभेदक यौगिक जनरेटर, या संचयी यौगिक जनरेटर। तो लंबी दूरी तक ले जाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं संचयी यौगिक जनरेटर का। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही। संचयी यौगिक जनरेटर का हम लोग प्रयोग करते हैं लंबी दूरी के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज टू इम्प्रूव द इंसुलेशन रेजिस्टेंस इन डीसी जनरेटर। मतलब कि डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन फर्स्ट है ब्रश को बार बार बदलना, या समय पर मशीन को गर्म करना, या नियमित रूप से कंप्यूटर को सेगमेंट की सफाई करना, या रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। तो इसको हम लोग प्रयोग करते हैं रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही, रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। ठीक है, जगह सही। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर वर्क्स इन एब्सेंस ऑफ रेजिस्टेंशियल मैग्नेटिज्म। मतलब कि अवशिष्ट चुंबक के अभाव में किस प्रकार डीसी जनरेटर का काम करता है। इसका ऑप्शन फर्स्ट है शंट जनरेटर, या श्रेणी जनरेटर, या यौगिक जनरेटर, या अलग से उत्तेजित जनरेटर। तो इसका जो इसमें अभाव में काम करता है अलग से उत्तेजित जनरेटर, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही, अलग से उत्तेजित जनरेटर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज फॉर आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन फर्स्ट है शंट जनरेटर, या श्रेणी जनरेटर, या विभेदक यौगिक जनरेटर, या संचयी यौगिक जनरेटर। तो आर्क वेल्डिंग के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं विभेदक यौगिक जनरेटर का। आर्क वेल्डिंग के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं विभेदक यौगिक जनरेटर का। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सी सही, विभेदक यौगिक जनरेटर का हम लोग प्रयोग करते हैं आर्क वेल्डिंग करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव वाइंडिंग इन डीसी जनरेटर। मतलब कि डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है। इसका ऑप्शन फर्स्ट है कम धारा वोल्टेज कम, उच्च धारा कम वोल्टेज, कम धारा उच्च वोल्टेज, या उच्च धारा उच्च वोल्टेज। जो वेव वाइंडिंग जो होता है इसमें इसकी विशेषता यही होता है कम धारा उच्च वोल्टेज। ठीक है, इसमें हम कम धारा उच्च वोल्टेज का प्रयोग करते हैं वेव वाइंडिंग में। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही, कम धारा उच्च वोल्टेज। ठीक है, कम धारा उच्च वोल्टेज होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रेजिस्टेंस वायर इज यूज्ड इन द कम्यूटेटर कनेक्शन इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन इसका ए ही है, इसका ऑप्शन ए ही है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए वाला है। इसका ऑप्शन फर्स्ट है नियत वोल्टेज बनाए रखना, या शून्य अस्थितिक रूप से प्रेरित ईएमएफ, या अस्थितिक रूप से प्रेरित ईएमएफ बढ़ाना, या धारा दिशा का आसानी से पलटना। तो इसका जो मेन कारण है धारा दिशा को आसानी से पलटना। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही, धारा दिशा को आसानी से पलटना। ठीक है, इसका यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाई सॉलिड पोल so
आर यूज इन डीसी जनरेटर, मतलब कि डीसी जनरेटर में पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका ऑप्शन फर्स्ट है तांबे के नुकसान को कम करने के लिए, या अपशिष्ट चुंबक को बढ़ाने के लिए, या अपशिष्ट चुंबकत्व को कम करने के लिए, या चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए। तो हम पोल शू का उपयोग करते हैं चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं पोल शू का। पोल शू का उपयोग होता है चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही, चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं पोल शू का। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी है। ठीक है, विच मेटल इज यूज टू मेक ए लार्ज कैपेसिटी इन डीसी जनरेटर योक, मतलब कि बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर के योक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन फर्स्ट है ढलवा लोहा, नरम लोहा, एल्युमिनियम या रोड स्टील। तो हमको योक बनाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं हम लोग रोड स्टील का। ठीक है, योक बनाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं रोल्ड स्टील का। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही, रोल्ड स्टील का हम लोग प्रयोग करते हैं योक बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग्स इन ए डीसी जनरेटर, मतलब कि डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग्स का क्या कार्य है? इसका ऑप्शन फर्स्ट है लगातार आउटपुट की आपूर्ति, या एक दिशा में आउटपुट बनाना, या विपरीत दिशा में आउटपुट करता है, या प्रत्यावर्ती कंडक्टर को आउटपुट एकत्र करता है। तो स्लिप रिंग्स का एक ही काम होता है, एक दिशा में आउटपुट बनाता है। यह स्लिप रिंग एक दिशा में आउटपुट को यह बनाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही, एक दिशा में यह आउटपुट को यह बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन भी अच्छा है विच टाइप ऑफ वोल्टेज इन इंड्यूस्ड डायनामिकली इन ए डीसी जनरेटर, मतलब डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? इसका ऑप्शन फर्स्ट है पल्सेटिंग वोल्टेज, या दोलनीय वोल्टेज, या प्रत्यावर्ती वोल्टेज, या प्रत्यक्ष धारा वोल्टेज। तो डीसी जनरेटर में मेन रूप से वोल्टेज जो होता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए स्लॉट मार्क्ड एज एक्स, मतलब कि एक्स में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है? इसका देखते हैं ऑप्शन हम लोग, यही है, इसको पूछ रहा है कि इसको क्या उद्देश्य है। ठीक है, इस वाला को क्या उद्देश्य होता है इसके बारे में से पूछ रहा है। इसका ऑप्शन फर्स्ट है कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, या अवायु परिसंचरण बनाने के लिए, या स्नेहन उद्देश्य के लिए, या सॉफ्ट से आसानी से हटाने के लिए। तो इसका एक ही होता है उद्देश्य कुंजी तरीका ठीक करने के लिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ फील्ड क्वाइल्स इन डीसी जनरेटर, मतलब डीसी जनरेटर में फील्ड क्वाइल का उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन फर्स्ट है एयर गैप में फ्लक्स को बढ़ाने के लिए, या मैग्नेटाइजिंग करंट को कम करने के लिए, या कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के ध्रुवों को चुंबकित करना, या चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को बढ़ाने के लिए। तो इसको हम लोग प्रयोग करते हैं मेन रूप से कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही। ठीक है, चुंबकीय कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करने के लिए। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है विच मेटल इज यूज्ड टू मेक पोल कोर ऑफ लार्ज डीसी जनरेटर मशीन, कि बड़े डीसी जनरेटर मशीनों को पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन फर्स्ट नरम लोहा, ढलवा इस्पात, या स्टेनलेस स्टील। तो हम लोग प्रयोग करते हैं पोल कोर को बनाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं ढलवा लोहा का। पोल कोर को बनाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं ढलवा इस्पात का, सॉरी गलती हो गया, पोल कोर को बनाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं ढलवा इस्पात का। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही, ढलवा इस्पात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई द पोल्स आर स्टैंपिंग्स आर लेमिनेटेड इन डीसी जनरेटर, मतलब कि क्यों पोल को स्टैंपिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं? इसका ऑप्शन फर्स्ट है घर्षण हानि को कम करे, या बीडेज लॉस को कम करे, या हिस्टेरियस हानि को कम करे, या भंवरदान हानि को कम करे। तो इसका जो हम मेन का जो होता है कारण भंवरदान हानि को कम करे। ठीक है, पोल को स्टॉपिंग क्यों होता है? यह
भवार द्वारा हानि को कम करे। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही, भवार द्वारा हानि को यह कम करे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज फॉर द इलेक्ट्रोप्लांटिंग प्रोसेस, मतलब कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन फर्स्ट है शंट जनरेटर या श्रेणी जनरेटर या विभेदक यौगिक जनरेटर या संचयी यौगिक जनरेटर। तो इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं शंट जनरेटर का, इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं शंट जनरेटर का। ठीक है, शंट जनरेटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन डीसी जनरेटर, मतलब कि डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। इसका ऑप्शन फर्स्ट है कठोर कम्यूटेशन कम करता है या नियत आउटपुट वोल्टेज को बनाए रखता है विद्युत या बीच चुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है या छेद कुंडली उत्तेजन धारा को घटाता है। तो इसका जो मेन होता है कारण, इसका उद्देश्य एक ही होता है, बीच चुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है। तो कंपनसेटिंग का एक ही होता है उद्देश्य, बीच चुंबकीय प्रभाव को बेअसर कर देता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही, बीच चुंबकीय प्रभाव को बेअसर कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट इफ द शंट फील्ड रेजिस्टेंस इन अबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस वैल्यू इन डीसी जनरेटर, यदि शंट फील्ड प्रतिरोध को क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है एक डीसी जनरेटर में। इसका ऑप्शन फर्स्ट है आउटपुट वोल्टेज पल्सेटिंग है या आउटपुट वोल्टेज समान से ऊपर है या जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है या जनरेटर समान रूप से वोल्टेज बनाता है। इसका जो होता है क्रांतिक मान से जब ऊपर रहता है तो उसको हम तो जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल यह रहता है। ठीक है, जब शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से जब ऊपर यह रहता है, यदि जब शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध के मान से जब ऊपर रहता है तो यह जनरेटर वोल्टेज बनाने में यह विफल रहता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही, जनरेटर वोल्टेज बनाने में यह विफल रहता है जब यह शंट फील्ड प्रतिरोध से क्रांतिक प्रतिरोध ऊपर रहता है, तब यह जनरेटर वोल्टेज बनाने में यह विफल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है। इसका ऑप्शन फर्स्ट आउटपुट वोल्टेज बढ़ाता है या आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है या आउटपुट वोल्टेज से स्पंदित हो रहा है या आउटपुट वोल्टेज शून्य हो जाएगा। तो डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव एक ही होता है, आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। ठीक है, इसका जो होता है आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही, आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद। और इस प्रकार डीसी जनरेटर का चैप्टर समाप्त हुआ। ठीक है, इस प्रकार डीसी जनरेटर का चैप्टर समाप्त हुआ। इसमें पूरा इतना ही था और ज़्यादा